जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ओवैसी, ये सबने अब मौन धारण कर रखा है। एक कुत्तों की बात क्यों करते हो आप? इंसानों की बात करो ना। और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है। आगे हिंदू भी जाग रहा है अब, और हम भी इसी हिसाब से जवाब देंगे। अच्छा, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, हम सबकी बहनों को अपनी बहन माना जाता है। हम किसी बेटी को हम अपनी बेटी मानते हैं। आज बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ है, जो अमानवीय कृत्य हुए हैं, जो पिशाचों ने जो एक सामान्य नागरिक के साथ किया है, उसका प्रोटेस्ट था। और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है। आगे हिंदू भी जाग रहा है अब, और हम भी इसी हिसाब से जवाब देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक हम लोग ऐसे हैं नहीं, लेकिन हमें वैसे बनना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनेंगे तो हम भी 10 साल जो वहाँ पे हो रहा है यहाँ पे होगा। ये जो विपक्षी नेता हैं जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ओवैसी, ये सबने अब मौन धारण कर रखा है। एक कुत्तों की बात क्यों करते हो आप? इंसानों की बात करो ना। उनको समझ ही नहीं है कि इंसान क्या होते हैं। उनको तो मुस्लिम होते हैं बस। मुस्लिम जो होगा मुस्लिम के बारे में बात सोचेगा, उसे ही बात करेगा। वो एक सामान्य आदमी की बात कैसे करेगा? उनके लिए तो वोट वही देते हैं, उनके लिए तो वही गवर्नमेंट बनाते हैं। और हम लोग हैं भी बेवकूफ़। हम लोगों ने अभी एकदम से ही उनको इतनी वो दे दी है कि वो हिंदुओं के खिलाफ तो बोलते हैं और सपोर्ट में कभी बोलेंगे नहीं। वो उनके लिए किसी के चाहे कोई जला दो, मार दो, कुछ कर लो, हिंदुओं के खिलाफ कोई नहीं बोलेंगे। जितने भी ये लोग सेकुलर लोग हैं ना, ये दरअसल क्या है कि ये इनके डीएनए में प्रॉब्लम है। ये लोग सेकुलर हिंदू हैं ही नहीं। अगर ये हिंदू होते तो ऐसे थोड़े ना करते। अभी आपने देखा होगा अयोध्या में एक मौलाना ने 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है। वो तो हम लोगों की गलती है ना, हमें तो वही सजा देनी चाहिए ना, हाथ के हाथ। जो अरब कंट्रीज में कानून है वही कानून इनके ऊपर लागू करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही है ना, ये वही भाषा समझते हैं। उनके संरक्षण में ये सारे सेकुलर, ये टोपी वाले जितने हैं सब उतर जाएंगे। इनको कानून ही अरब वाला चाहिए। इनके खिलाफ तो वही कानून कामयाब है। ये वरना तो यहाँ पे ऐसे करेंगे जैसे बांग्लादेश में किया, वैसे यहाँ भी कर ही रहे हैं। ये कोई पीछे थोड़े ना हो रहे। सुनने में आ रहा है 2050 में कुछ यही दृश्य हमारे हिंदुस्तान में भी होगा। नहीं 2050 तक अगर आओगे तो फिर 2050 तक कोई बचेगा ही नहीं। फिर सब तो मुल्ले ही होंगे यहाँ पे, हिंदू तो होंगे ही नहीं। अगर आप अभी जाग जाओगे तो ठीक है, अपने को सपोर्ट में, अपने एक दूसरे की सपोर्ट में अगर जातिवाद में बटे रहोगे और अगर ऐसे ऐसे होता रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर तो वही तैयार रहो फिर उसके लिए, नमाज पढ़ने के लिए। अभी कोलकाता में भी ममता दीदी ने कुछ बयान नहीं दिया। वो सब एक ही हैं। ममता हो, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, जितने लोग भी हैं, ये इन लोगों में दम ही नहीं है। ये इनके माइंड में है कि ये उनके वोट से जीतते हैं। इनको 20% वोट चाहिए, 18%। इनको 80% वोट चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ हैं। हम तो वोट दे ही देंगे ना उनको। हम तो बैठे हैं उनको वोट देने के लिए कि हमें तो 8,500 रुपये खटाखट चाहिए, हमें तो फ्री का राशन वो चाहिए, सब चीज़ चाहिए। जो आदमी को फ्री से 5 साल फ्री का राशन ले रहा है, इतने सारे मोहम्मदन के 70% जो कॉलोनी पीएम योजना में जो बनी है, एक भी चीज़ों में उनको कोई एहसान ही नहीं है किसी चीज़ का। उनको ज़रूरत नहीं है उसको करने की। वो तो सब उनके 20% वोटों से उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी और हम बनवा देंगे। हमें तो सिर्फ ये चाहिए, अपनी योजनाएं चाहिए बस, मुफ्त की योजनाएं मिल जाए बस। हम तो हमारा माइंडलेस लोग हैं हम लोग। पृथ्वीराज चौहान के टाइम में भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे जो बलराम जी ने और हमारे तिवारी जी ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन समय वो आ गया है कि हमें अब ईंट के जवाब पत्थर से देना पड़ रहा है। और अगर हम नहीं देंगे तो ये हमारा जो देश है ये पानी मतलब एक तरह गड्ढे में जा रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ में, हमारी माँ बहनों के साथ में जो अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग चुप इसलिए बैठे क्योंकि हम हिंदू तो है। हम हिंदू क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं हर चीज़ के लिए, हम माफ़ कर देते हैं। हमारे इसके अंदर लिखा ही नहीं है कुछ भी। बट अगर इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ के ये लोग गलत कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अब हमें भी जागना पड़ेगा और जागने के बाद इनको जवाब हमें तरीके से देना पड़ेगा। बाकी इससे आगे कुछ नहीं है कि बाकी देखते हैं जो भी कुछ। एक उत्तराखंड से भी खबर आ रही है, आपने सुनी होगी, बलात्कार की। सर देखो, जहाँ पे उनके डीएनए के अंदर, जिनकी प्रवृत्ति के अंदर ये चीज़ बस चुकी है कि बलात्कार केस, किसी की बहन बेटी के साथ रेप करना, छीनी झपटी, उनको नहीं है। उनको दिखता ही नहीं इन चीज़ों के लिए। जिन्होंने ये सम्मान, तो अपनी बहन बेटियों के साथ, हम हिंदुओं के क्या है कि हर किसी की उसकी बेटी को बेटी मानते, बहन को बहन माना जाता है। इन लोगों के धर्म में है ही नहीं ये चीज़ें। अगर ये चीज़ों को करते रहे तो हमें लगता है कि अब हमें भी अपनी एक लाठी, अपने अस्त्र शस्त्र को उठा के सारा कुछ हमें उठाना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। क्योंकि हम किसी भी, अच्छा हिंदू है, मुसलमान है,
सिख के ईसाई हैं, हम सबकी बहनों को अपनी बहन माना जाता है। हम किसी बेटी को हम अपनी बेटी मानते हैं। ये थोड़ी है कि किसी की बेटी के साथ तुम नाइंसाफी कर रहे हो, किसी के साथ रेप कर रहे हो, तुम किसी के रोड पे निकलने नहीं दे रहे। क्या योगी जी गलत थोड़ी कर रहे हैं, मोदी जी गलत थोड़ी कर रहे हैं। ये जितनी आम आदमी पार्टी है या फिर राहुल गांधी की जितनी पार्टियां हैं, इनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। ज़्यादा जो दिक्कत है ना, वो उनके माइंड में है ये बात कि हम ये जितनी लड़की हिंदू लड़कियां हैं उसमें जात पात तो नहीं है, उनको तो लड़की चाहिए, उनको तो अपनी बहन भी मिले तो भी, दूसरे की मिले तो भी, उनको तो लड़की चाहिए किसी भी तरह से। किसी हिंदू ने उनका आज तक माइंड में यही है। किसी हिंदू ने किसी ने लिख के डाला है कि आजकल मुस्लिम लड़की के ऊपर 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अब कहीं भी झगड़ा होता है, किसी कोई नहीं देखता कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़के को ये, उसको सबको अपनाते हैं कि बेटा साइड में हो तुम लोग। जहाँ देखते हिंदू लड़की के ऊपर टूट पड़ना, उसके साथ अत्याचार करना, उसके साथ बलात्कार करना, इनके धर्म के अंदर लिखा हुआ ये चीज़ें। और मोदी जी, योगी जी जो लागू कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी हमें इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। अगर ये लग रहे हैं इनको कि हम लोग शांत बैठे, हम शांत नहीं बैठे बिल्कुल भी। हम लोगों को काम नहीं चलेगा, अब शांत बैठने से काम नहीं चलेगा। इनका जवाब हम बिल्कुल देंगे इनको। विचारधारा है इनका, और मानवता के खिलाफ लोग हैं ये लोग। ये अत्याचारी, दुराचारी, बेविचारी लोग हैं। और बेविचार और दुराचार से कैसे निपटा जाता है वो अब धीरे धीरे हमारा समाज समझने लगा है। जो अभी जो छोटी मोटी घटनाएं देश के अंदर में हो रही है, और जो इसका सबसे बड़ा रूप जो आज बांग्लादेश में हुआ है, इससे लोग जाग चुके हैं, लोगों की आंखें खुल चुकी है कि ये दुराचारी और बेविचारी लोग हैं। इनके नज़र में किसी बहू बेटी का कोई सम्मान नहीं। ये आताताई लोग हैं। हाँ, आताताइयों का किस तरह से इसका इलाज किया जाएगा वो अब हम लोगों ने बना लिया है। यहाँ नहीं होने देंगे, चाहे कोई। भारत माता की जय, भारत माता की जय।